20s, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine. So हमने क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट कर रखा था एंड उसके अंदर हम मेजर कॉन्सेप्ट सारे कर चुके हैं एंड उसके रिलेटेड मैंने आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी करा दिया उन कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन के साथ। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब देखो इस टॉपिक में दो वर्ड्स हैं, पहला पास्ट एंड दूसरा एडजस्टमेंट्स। पास्ट मतलब क्या होता है? ओल्ड, पुराना, ठीक है। और एडजस्टमेंट की बात करें तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ ऑल्टर करना, कुछ मूवमेंट करना, कुछ प्लस या माइनस करना, ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, ताकि हम अपने एक डिजायर जो हम चाहते हैं उस या तो फिट पे आ जाए या रिजल्ट पे आ जाए, अपीयरेंस पे आ जाए, ठीक है। कि मतलब कुछ प्लस या माइनस करके अपना रिजल्ट पे आ जाए जो हम चाहते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट इन अ होल मतलब क्या हुआ कि कुछ पुरानी चीजों में प्लस या माइनस कुछ करना, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ करना कि हम अपने डिजायर एंड या रिजल्ट पे आ जाएं। ओके, सो पास्ट अगर हम बात करें अकाउंट के रिलेटेड तो क्या होगा? देखो अकाउंट्स में अकाउंटिंग पीरियड्स होते हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि अकाउंटिंग पीरियड्स को हम बांटते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ताकि हम अलग अलग पीरियड के एंड में अपनी पोजीशन जान पाए कि हम हमारी चल क्या रही है, फर्म की पोजीशन, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लिक्विडिटी कैसी है। इसलिए हम अपनी पूरी अकाउंटिंग लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में बांट देते हैं। तो और उससे हमें पता लगता है ना कि ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है। तो अगर मैं यहाँ पे पास्ट की बात करूं, पुराने की बात करूं, ओल्ड की बात करूं, तो क्या हो गया कि करंट ईयर में या तो अकाउंट्स बन चुके हैं, उसके बाद वो चीजें हुई वो पास्ट की, या फिर कुछ प्रीवियस ईयर के रिलेटेड है वो हो गई पास्ट की। अब अकाउंट्स बन गए हैं मतलब कि कैश बुक भी बन गई, सेल्स बुक भी बन गई, परचेज बुक भी बन गई, सेल्स रिटर्न बुक बन गई, परचेज रिटर्न बुक बन गई, बिल रिसीवेबल बुक भी बन गई, बिल्स पेबल बुक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन गया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बन गए एंड एट लास्ट बैलेंस शीट भी बन गई। सारी बुक्स बन गई। फिर अगर हमने अपनी बुक्स को देखा तो हमें रियलाइज हुआ कि हमने कोई एरर कर दी है, कोई मिस्टेक कर दी है, कोई गलती हो गई है हमसे, या फिर हम कुछ देना भूल गए हैं, बुक से कुछ ओमिशन हो गई, कोई चीज प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो या तो ज्यादा रेट पे दे दी या कम रेट पे दे दी या दी ही नहीं, ठीक है। तो मतलब क्या हो सकता है कि या तो कोई एरर हो गया या मिस्टेक हो गई या कोई ओमिशन हो गई। अब ये दोनों तो गलतियां हैं अकाउंट्स में, ये भी अगर हुई तो हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का, और अगर ओमिशन हुई तो भी वो ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा। तो क्या क्या हो सकता है, या फिर इसकी बात करें तो अब एक फर्म एक पार्टनर को आईओसी देती है, ठीक है, सैलरी देती है, उसको बोनस, कमीशन ये सब देती है। कब देती है? जब उसकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये चीजें देनी है। अब एरर या मिस्टेक या ओमिशन क्या हो सकता है इन केसेस में कि उसने आईओसी, सैलरी, बोनस या कमीशन दिया ही नहीं, ये तो ओमिशन हो गई कि दिया ही नहीं, प्रोवाइड ही नहीं किया, जबकि वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था फिर भी उन्होंने नहीं दिया, तो गलती है ना ये। और दूसरा क्या हो सकता है कि हायर रेट या लोअर रेट पे प्रोवाइड कर दिया, आईओसी देना चाहिए था 10%, दे दिया 8% या फिर 12%। अब बेशक हायर पे दिया हो या लोअर रेट पे दिया हो, गलती तो है ही, ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है, आईओडी वो लेता है, वो उसने या तो दिया ही नहीं, प्रोवाइड ही नहीं किया, या फिर हायर या लोअर रेट पे प्रोवाइड कर दिया। और क्या हो सकता है, शेयर देता है प्रॉफिट एंड लॉसेस का पार्टनर को, जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो वो रॉन्ग रेशो में दे दिया।
अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, पार्टनरशिप डीड में पीएसआर लिखी होती है कि सारे पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस किस रेशो में होगी, क्या होगी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फॉर एग्जांपल उनकी पार्टनरशिप डीड में उनकी रेशो है 4:2:1, ठीक है। अब जब उनने पार्टनरशिप डीड खोला और उनने सोचा कि अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, जो जो लिखा हुआ है, आईओसी दे दिया, बोनस लिखा हुआ था वो दे दिया, सैलरी दे दी, आईओडी ले लिया। अब जब प्रॉफिट की बात हुई तो उसमें कोई प्रॉफिट का पेज होगा, वो मिसप्लेस हो गया, नहीं मिल रहा उन्हें उस टाइम पे। अब अगर पार्टनरशिप डीड पीएसआर के लिए साइलेंट है तो पार्टनर्स किस रेशो में प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे? इक्वल रेशो में। जितना भी प्रॉफिट है वो जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब 3 पार्टनर्स थे तो उन्होंने 4:2:1 की जगह जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि उनकी पीएसआर होगी, क्योंकि वो उनको नहीं मिली तो उन्होंने प्रॉफिट बांट दिया 1:1:1 में। तो गलती है, रॉन्ग रेशो में बांट दिया, ठीक है। तो ये सारे ओमिशंस, एरर्स या मिस्टेक्स हम कर देते हैं अपने अकाउंट्स में, जिससे हमारे अकाउंट्स एक ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हमारे बिजनेस का। एंड अगर वो नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो यूजर्स के लिए मिसलीडिंग है। अब गलतियां करनी है तो उन्हें सुधारना तो है ही। तो उसके लिए ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ, पास्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अब ये तो रही टॉपिक की बात। अब प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं कि अगर हम कोई चीज देना भूल गए या कोई चीज लेना भूल गए तो इफेक्ट किस पे आएगा, ठीक है। सो अब प्रैक्टिकली बात करते हैं। अब प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग कैपिटल, 2 पार्टनर्स हैं अमित एंड बबीता। तो अमित की है 1 लाख एंड बबीता की है 1,50,000। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, मतलब सारे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पेएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बन गई, सारे फाइनल अकाउंट्स फाइनलाइज हो गए। It was noticed that IUC at the rate 10% per annum was omitted, कि उन्होंने IUC 10% per annum के हिसाब से दिया नहीं, ना अमित को ना बबीता को, और नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर दे रखा है। अब देखो 2 केसेस करते हैं। पहली बात, जो होना चाहिए था कि दे देना चाहिए था ना, तो क्या आएगा, और दूसरा जो हुआ है, मतलब उन्होंने नहीं दिया IUC। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया होगा, कहां से? पीएल अकाउंट से, जो हमें यहाँ पे गिवन है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1 लाख, ठीक है। तो अब ये जो नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और दोनों केसेस को साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं। यहाँ पे भी ट्रांसफर होगा और यहाँ भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि उन्होंने ओमिट कर दिया, IUC प्रोवाइड नहीं किया पार्टनर्स को। तो इस केस में क्या किया होगा? सीधा जो ये है, और तो कोई चीज है नहीं, क्या किया होगा? सीधा जो ये प्रॉफिट है ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए के एंड बी के कितने कितने जाएंगे? कोई रेशो गिवन नहीं है, डीड के अकॉर्डिंग कोई रेशो नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है, इक्वल है। तो 1 लाख का जो ये है प्रॉफिट, वो 50,000 ए को मिल जाएगा एंड 50,000 बी को मिल जाएगा, मतलब 50,000 अमित को एंड 50,000 बबीता को। अब ये इनके यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर हो जाएगा, किस नाम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारी एंट्रीज हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि इनसे इनकी कैपिटल बढ़ जाएंगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करें इस केस की। यहाँ पे अगर ये लाइन यहाँ नहीं लिखी होती, उन्होंने IUC प्रोवाइड कर दिया होता, तो क्या करते हैं? यहाँ पे IUC देते, क्या लिखते? टू IUC, किसको? ए को एंड बी को। दोनों की कैपिटल क्या है? ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं IUC हमेशा। तो ओपनिंग कैपिटल अमित की है 1 लाख और 10% का IUC देना है, मतलब कितना IUC हो गया? 10,000। और अगर मैं बात करूं बबीता की, तो 1,50,000 उसकी ओपनिंग कैपिटल है एंड IUC 10% पर एनम पे देना है, तो मतलब 15,000 का IUC इसको देना है। तो टोटल IUC हो गया 25,000। अब उसके बाद इनको इनकी कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देते हैं। क्या लिखेंगे? बाय IUC, क्योंकि इनसे इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो कितना? अमित को 10,000
एंड बबीता को 15,000। अब जब ये यहाँ पे हो गया, नेट प्रॉफिट इतना था, उसमें से उन्होंने आईओसी दे दी, एक एप्रोप्रिएशन कर दिया प्रॉफिट का, तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमित एंड बबीता, कितना बचा 75,000। अब 75,000 रेशो कोई गिवन नहीं है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब 37,500 मिलेगा अमित को एंड 37,500 मिलेगा बबीता को। अब ये उनकी यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर होगा, किस नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना 37,500 एंड 37,500। ठीक है, अब यहाँ ये पूरा अकाउंट क्लोज हो गया दोनों साइड का, इस साइड का भी एंड इस साइड का भी, और ये भी इस साइड का भी इस साइड का भी। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं, कुछ नहीं है अब, और तो कुछ देना नहीं है, तो अब इनके यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। अमित का कितना आएगा 1,50,000, के स्टैंड फॉर 1000, ठीक है, एंड बबीता का आएगा 2 लाख। अगर हम इस केस में बात करें तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे, अमित का आएगा 1,47,500 एंड बबीता का आएगा 2,25,000। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस केस में देखो, अमित की ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख रुपीज, और पूरा जब उन्होंने एडजस्टमेंट की तो क्या आई 1,50,000, मतलब अमित की कैपिटल कितने से बढ़ी 50,000 से। ठीक है, और बबीता की ओपनिंग कैपिटल थी 1,50,000 एंड क्लोजिंग आई 2 लाख, तो मतलब बबीता की भी कैपिटल कितने से बढ़ी 50,000 से। ठीक है, ये दोनों की बढ़ी। अब इस केस में बात करते हैं कि जब वो आईओसी प्रोवाइड कर देता तो कैपिटल देखो, यहाँ पे कितनी है 1 लाख और यहाँ है 1,47,500, तो अमित की कैपिटल बढ़ रही है 47,500 से। ठीक है, एंड बबीता की कैपिटल बढ़ रही है यहाँ पे 52,500 से। अब देखो कोई रिलेशन दिख रहा है दोनों में, अमित की कैपिटल बढ़नी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, अगर वो आईओसी देते तो ये होता, लेकिन ये एक्चुअली में हुआ क्योंकि उन्होंने आईओसी प्रोवाइड नहीं किया। तो होना क्या चाहिए था कि अमित की कैपिटल बढ़नी चाहिए थी 47,500 से, और एक्चुअल में कितनी बढ़ी है 50,000 से, तो मतलब अमित की कैपिटल ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, इस गलती की वजह से अमित की कैपिटल 2,500 रुपीज से ज्यादा क्रेडिट हो गई, एंड बबीता की कैपिटल बढ़नी चाहिए थी 52,500 से, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, उसकी कैपिटल बढ़ी 50,000 से, तो मतलब बबीता की कैपिटल कम बढ़ी है कितने से 2,500 से। तो अमित की कैपिटल ज्यादा बढ़ी, ज्यादा क्रेडिट हुई 2,500 से, एंड बबीता की कैपिटल कम बढ़ी, डेबिट हो गई वो 2,500 से। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, जिसकी कैपिटल ज्यादा क्रेडिट हुई है उसको कर दो डेबिट, और जिसकी कम हुई है उसे कर दो क्रेडिट, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बढ़ जाएगी। देखो जब ये ओमिशंस हुई, ये गलतियां हुई, ये एरर्स हुई, ये मिस्टेक्स हुई, तो अफेक्ट किस पे पड़ा, कैपिटल पे। तो हम जब इसकी एडजस्टमेंट करेंगे तो भी तो कैपिटल के थ्रू ही करेंगे ना, क्योंकि प्लस या माइनस कैपिटल में ही होता है। बिजनेस और पार्टनर की सारी ट्रांजेक्शन्स कैपिटल के थ्रू हो रही हैं, तो उसका जो इफेक्ट पड़ेगा ओमिशंस का, एरर्स का, वो भी कैपिटल पे पड़ेगा, तो उसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे वो भी कैपिटल के थ्रू करेंगे। तो अब हम इस केस में क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे, क्या एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। देखो अमित को बढ़ना चाहिए था 47,500 से, अमित की कैपिटल बढ़ गई 50,000 से, कैपिटल बढ़ी तो क्रेडिट हो गई, तो अब अमित को कर देते हैं डेबिट। तो हम क्या लिखेंगे, एज या अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने रुपए से 47,500 माइनस 50,000 2,500 से। ठीक है,
और बी की कैपिटल, बबीता की कैपिटल बढ़नी चाहिए थी 52,500 से, लेकिन एक्चुअली में कितने से बढ़ी? 50,000 से। तो 2,500 से कम बढ़ी ना, तो उसको बढ़ा देते हैं और क्रेडिट कर देते हैं। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से? 2,500 से। तो इस एंट्री से इनके अकाउंट एडजस्ट हो गए और ये जो ओमिशन थी वो रेक्टिफाई हो गई। अब ये जो रेक्टिफिकेशन एंट्री करी, ये तो हमने पूरे अकाउंट्स बना के देखे और देखा किसको ज्यादा मिली और किसको कम मिली, मतलब किसकी कैपिटल कितने से बढ़नी चाहिए थी और कितने से बढ़ी, और उसका जो बैलेंस हुआ उससे हमने ये रेक्टिफिकेशन या एडजस्टमेंट एंट्री। तो अभी जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री करी वो किस बेसिस पे करी कि क्या हुआ और क्या होना चाहिए था, और दोनों में देखा कि कैपिटल में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं और उतना डिफरेंस क्रेडिट या डेबिट कर दिया। जिसमें एक्सेस है उसे डेबिट कर दिया और जिसमें शॉर्टेज कैपिटल बढ़ी है उसको क्रेडिट कर दिया, उसी कैपिटल को बढ़ा दिया। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या करते हैं, हम एक पूरा टेबल बनाते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। इसमें हम पर्टिकुलर्स पार्टनर जितने भी हैं, जैसे इस केस में 2 पार्टनर्स हैं अमित एंड बबीता, उनके कॉलम्स और उसमें डेबिट या क्रेडिट। अब अमित में डेबिट या क्रेडिट, बबीता में डेबिट या क्रेडिट, और एट लास्ट फर्म, क्योंकि फर्म पे कर रहा है कुछ भी कर रहा है, तो फर्म के 2 कॉलम्स डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें वो चीज लिख देंगे जो फर्म को देनी है। अब फर्म ने क्या नोटिस किया कि वो आईओसी ओमिट कर दिया, तो अब आईओसी क्रेडिट करना है, तो आईओसी @ 10% पर एनम इज टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, ये ओमिशन थी। तो अब जब फर्म ए को अमित को आईओसी देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, तो अमित की कैपिटल में वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? अमित की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? फर्म अमित को देगा तो अमित की कैपिटल बढ़ जाएगी। कितने रुपए से? 1 लाख पे 10% मतलब 10,000 से। ठीक है, ऐसे ही जब फर्म बबीता को देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बबीता की कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो किस साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। तो फर्म बबीता को भी आईओसी देगा 1,50,000 पे 10%, दैट मीन्स 15,000 का। अब फर्म अमित को भी आईओसी दे रहा है, बबीता को भी आईओसी दे रहा है। यहाँ क्या चल रहा था कि अमित को मिलेंगे तो क्रेडिट, उसे देने होंगे तो डेबिट, क्योंकि अमित की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट और कम होगी तो डेबिट। ऐसे ही बबीता का कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। अब फर्म का क्या है? फर्म के तो वही रूल है ना, नॉमिनल अकाउंट है कि अगर लॉसेस या एक्सपेंसेस हैं तो उनको करो डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल, कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस and credit all the incomes or gains. तो अब when the firm is giving IOC to Amit and Babita, तो firm के लिए क्या है? वो expense है। तो firm के किस कॉलम में आएगा? डेबिट कॉलम में या क्रेडिट कॉलम में? expenses are debited। तो firm 10,000 रुपीज देगी अमित को एंड 15,000 रुपीज देगी बबीता को, तो मतलब 25,000 रुपीज का उसका एक्सपेंस हो जाएगा। अब सारे अकाउंट्स बन चुके हैं, जितने भी अकाउंट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गई, कैपिटल अकाउंट बन गई, सब अकाउंट सेटल्ड हैं। पर हमें उसके बाद पता लगा कि ये प्रॉब्लम आ गई है, ये ओमिशन हो गई है, ये मिस्टेक हो गई है। तो अब फर्म का ये एक्सपेंस है, प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं। अब फर्म का प्रॉफिट कुछ नहीं है, लेकिन एक एक्सपेंस सामने आ गया, तो क्या हो गया? वो लॉस हो गया। अब अगर ये लॉस है फर्म के लिए, तो ये किस में बटेगा? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स ओनली। तो ये जो फर्म का लॉस है 25,000 का, ये बटेगा अमित एंड बबीता में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लॉस ऑफ 25,000 इज टू बी शेयर्ड इन पीएसआर में। अब इसमें तो कोई पीएसआर गिवन नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेंगे ना, जो पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है। लेकिन इस केस में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ,
तो 1:1 में। अब जब ये फर्म का लॉस है 25,000 का फर्म को लॉस हो गया, क्योंकि सारे प्रॉफिट जो थे वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, पार्टनर्स को मिल चुके हैं, तो जो ये फर्म का लॉस है ये ए और बी में बटेगा। अब जब अमित को 25,000 का हाफ लॉस मतलब 12,500 रुपए बियर करना है, तो अमित की कैपिटल कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी ना, क्योंकि लॉसेस बियर करेगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे। ऐसे ही बबीता की कैपिटल 1,25,100 के लॉस से कम हो जाएगी, मतलब डेबिट हो जाएगी, और फर्म का जो लॉस है वो बैलेंस हो जाएगा, तो फर्म का जो लॉस है वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसलिए लिखेंगे इसकी क्रेडिट साइड पे। अब इन अकाउंट सबको बैलेंस करो। यहाँ देखो 25,000, यहाँ पे है 25,000, ठीक है, इन पे आओ, यहाँ पे है 15,000 और यहाँ पे है 12,500। उसके बाद इस साइड पर है 10,000 एंड यहाँ है 12,500। अब देखो ए की कैपिटल 12,500 से डेबिट हो रही है एंड 10,000 से क्रेडिट हो रही है। तो अगर मैं आपको इसका नेट इफेक्ट बोलूं कि नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, तो नेट क्या हो रहा है कि वो 2,500 रुपीज से डेबिट हो रही है। ऐसे मैं बी की बात करूं तो बी की जो कैपिटल है वो 12,500 से डेबिट हो रही है एंड 15,000 रुपीज से क्रेडिट हो रही है। तो अगर मैं इसका नेट इफेक्ट पूछूं कि क्या हो रहा है, तो बी की कैपिटल, बबीता की कैपिटल 2,500 रुपीज से क्रेडिट हो रही है। और अगर मैं फर्म की बात करूं तो यहाँ तो क्या है 25,000 से वो डेबिट हो रही है एंड 25,000 से क्रेडिट हो रही है, क्योंकि जो लॉस था वो सारा पार्टनर्स ने शेयर कर लिया। तो यहाँ क्या बच गया? नील, और यहाँ नील ही बचेगा, तभी हमारा आंसर सही आएगा। अब देखो वो एंट्री वापस बन गई ना, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट पे 2,500 टू बी कैपिटल अकाउंट पे 2,500, जो हमने वहां पे एडजस्टमेंट एंट्री की थी अभी इससे पहले, जो हमने अकाउंट्स बना के की थी। तो हम पास्ट एडजस्टमेंट के सारे क्वेश्चन टेबल शोइंग एडजस्टमेंट से करते हैं। जो भी चीज फर्म भूल गई है पार्टनर्स को देना, चाहे वो आईओसी हो, सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, वो सब फर्म पार्टनर को दे देती है। तो फर्म पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा और फर्म के लिए वो एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, तो वो उसकी डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। और जो भी चीज उसको लेनी है, सपोज आईओडी भूल गया लेना फर्म, तो वो फर्म ए से भी लेगी, बी से भी लेगी, और जितने पार्टनर होंगे सबसे लेगी, तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो वो उनकी डेबिट साइड में लिखा जाएगा। एंड फर्म के लिए वो एक इनकम है, तो फर्म की क्रेडिट साइड में। और फिर जितना नेट इफेक्ट बचेगा लॉसेस और वो उसे माइनस करके प्रॉफिट में से लॉसेस को, वो पार्टनर्स में ही आ जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और फिर हम ऐसे ही देख के कि किसका क्या नेट इफेक्ट आ रहा है उससे एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे और फर्म का बैलेंस हो जाएगा नील, क्योंकि फर्म को इससे ना कोई प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, कि सारे जो भी उसका प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो पार्टनर्स में ही शेयर हो जाएगा। ऐसे एक और चीज क्या हो सकती है इन क्वेश्चंस में कि हमने गलत रेशियो में प्रॉफिट्स डिवाइड कर दिए। ये मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने बताया था ना अभी स्टार्टिंग में कि 4:2:1 में शेयर होने थे, लेकिन 1:1:1 में कर दिए। तो क्या करेंगे, पहले वो वापस ले लेंगे जो गलत रेशियो में दी है, अब वापस लेंगे तो उनकी कैपिटल्स को डेबिट कर देंगे, कम कर देंगे। कैपिटल्स कम होंगी तो डेबिट करेंगे ना, और वो ही फर्म के पास आ जाएगा। तो फर्म के लिए एक तरीके का उसके पास पैसा आना हो गया, इनकम हो गई। और फिर करेक्ट रेशियो में उनको बांट देंगे तो उनकी कैपिटल्स उससे बढ़ जाएंगी, क्रेडिट कर देंगे और फर्म पे देख लेंगे। फिर जो भी उसका नेट इफेक्ट बचेगा इधर प्रॉफिट या लॉस, वो पार्टनर्स में पीएसआर की रेशियो में बांटते। हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अगर फिक्स्ड अकाउंट है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स हैं
तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एक एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जस्ट मेक श्योर कि आपको इसमें कोई डाउट ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल मेक श्योर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।